मंजिलों पर पहुंचकर लेंगे हिसाब रास्तों का। है कौन जो रोक सके समर में रथ इन दीवानों का। प्यारे विद्यार्थियों, राधे राधे। मैं आरवी विंध्यवासिनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आज के शानदार सेशन में आपके अपने चैनल MCQ मास्टर पर। प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? A. ब्राह्मी, B. तमिल, C. खरोष्ठी, D. अज्ञात। सही उत्तर है D. अज्ञात। प्रश्न 2, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? A. इल्तुतमिश, B. कुतुबुद्दीन ऐबक, C. अलाउद्दीन खिलजी, D. मोहम्मद आदिल शाह। सही उत्तर है B. कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 3, तीसरे आंग्ल माइसोर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? A. मैसूर की संधि, B. मंगलौर की संधि, C. बिदनूर की संधि, D. श्रीरपटम की संधि। सही उत्तर है D. श्रीरपटम की संधि। प्रश्न 4, गच्छा नामक संगठन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? A. हिंदू धर्म, B. बौद्ध धर्म, C. जैन धर्म, D. सिख धर्म। सही उत्तर है C. जैन धर्म। प्रश्न 5, वजन और माप के मानकों का संस्थापन किसका हिस्सा है? A. संघ सूची, B. राज्य सूची, C. समवर्ती सूची, D. अवशिष्ट सूची। सही उत्तर है A. संघ सूची। प्रश्न 6, भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? A. राष्ट्रपति, B. रक्षा मंत्री, C. प्रधानमंत्री, D. सेना प्रमुख। सही उत्तर है A. राष्ट्रपति। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से किस पद्धति से किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता रद्द नहीं हो सकती है? A. त्याग, B. वंचन, C. समाप्ति, D. देशीकरण। सही उत्तर है D. देशीकरण। प्रश्न 8, भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? A. 9वीं पंचवर्षीय योजना, B. 5वीं पंचवर्षीय योजना, C. 3री पंचवर्षीय योजना, D. 11वीं पंचवर्षीय योजना। सही उत्तर है D. 11वीं पंचवर्षीय योजना। प्रश्न 9b, शिवरमन समिति की सिफारिशें किस वर्ष में लागू की गई थीं? A. 1981, B. 1982, C. 1983, D. 1984। सही उत्तर है B. 1982। प्रश्न 10, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के विषय में कहा गया है? A. अनुच्छेद 36, B. अनुच्छेद 38, C. अनुच्छेद 42, D. अनुच्छेद 49। सही उत्तर है D. अनुच्छेद 49।
प्रश्न 11 किस वर्ष में शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे? ए 1950, बी 1952, सी 1966, डी 1976। सही उत्तर है डी 1976। प्रश्न 12 सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत लोक प्राधिकारियों के दायित्वों को किसमें वर्णित किया गया है? ए धारा 3, बी धारा 5, सी धारा 41, डी धारा 61। सही उत्तर है सी धारा 41। प्रश्न 13 लागत जो कि व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति या स्तर में परिवर्तन से बदलती नहीं है, उसे कहा जाता है? ए प्रत्यक्ष लागत, बी विफल लागत, सी अवसर लागत, डी वास्तविक लागत। सही उत्तर है बी विफल लागत। प्रश्न 14 भारत में सिंचाई के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा अधिक प्रचलित है? ए टैंक से सिंचाई, बी झीलों से सिंचाई, सी मलजल सिंचाई, डी कुएं से और ट्यूबवेल से जल सिंचाई। सही उत्तर है डी कुएं से और ट्यूबवेल से जल सिंचाई। प्रश्न 15 निम्न में से कौन सा कटौती प्रस्ताव का एक प्रकार नहीं है जिसे संसद में प्रस्तावित किया जा सकता है? ए नीति कटौती प्रस्ताव, बी टोकन कटौती प्रस्ताव, सी सटीक कटौती प्रस्ताव, डी अर्थव्यवस्था कटौती प्रस्ताव। सही उत्तर है सी सटीक कटौती प्रस्ताव। प्रश्न 16 विज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी आंत के अंगों के अध्ययन से संबंधित है? ए रियूमेटोलॉजी, बी फार्माकोलॉजी, सी स्प्लेनकनोलॉजी, डी एनेस्थेसियोलॉजी। सही उत्तर है सी स्प्लेनकनोलॉजी। प्रश्न 17 जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब ए सल्फाइड बनता है, बी ब्रोमीन गैस बनती है, सी क्लोरीन गैस बनती है, डी आयोडीन गैस बनती है। सही उत्तर है बी ब्रोमीन गैस बनती है। प्रश्न 18 सर्वर जो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस आईपी एड्रेस को डोमेन नामों में बदलता है उसे क्या कहा जाता है? ए कैशिंग नेम सर्वर सीएनएस, बी डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस, सी मीडिया ट्रांसफर प्रोटोकॉल एमटीपी, डी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एचटीटीपी। सही उत्तर है बी डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस। प्रश्न 19 दूरस्थ सर्वर पर भंडारण या कंप्यूटिंग सेवाओं का ऑनलाइन यानी इंटरनेट पर वितरण है? ए ईमेल, बी दूरस्थ पहुंच, सी क्लाउड कंप्यूटिंग, डी वाइड एरिया नेटवर्क WAN। सही उत्तर है सी क्लाउड कंप्यूटिंग। प्रश्न 20 भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी को पूर्ण वैधानिक अधिकार दिए गए थे? ए 30 जनवरी 1988, बी 30 जनवरी 1990, सी 30 जनवरी 1991, डी 30 जनवरी 1992। सही उत्तर है डी 30 जनवरी 1992।
और ये है पिछले वीडियो में पूछा गया प्रश्न और उसका सही उत्तर। और ये है आज का प्रश्न, इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने मित्रों और भाइयों बहनों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बने रहिए एमसीक्यू मास्टर के साथ और मुस्कुराते रहिए और अपने सपनों के लिए लड़ते रहिए, क्योंकि टूटकर भी जो मुस्कुरा दे उसे भला कोई कैसे हरा दे। धन्यवाद।